क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन जी, चश्मा वश्मा बढ़िया लगा है। अब ऐसा ही है, पेंशनर आदमी हम। अच्छा, पेंशन किस चीज की लेते हैं? मैं आर्मी में था। अच्छा, आर्मी में थे। जी जी। अच्छा बताइए, किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार? अरे अब की बार क्या, हमारा तो जब भी बस चलेगा हम तो मोदी सरकार ही बनाएंगे। जब भी बस चला मोदी सरकार। बिल्कुल जी, ऐसा बिल्कुल। क्या कर दिया आपके लिए, आर्मी वालों के लिए? आर्मी वालों के लिए मैंने वो दौर देखा है। हाँ। मैं 27 साल फौज में नौकरी करके आया। मैंने वो दौर भी देखा जो हमने धक्के खाए हैं। श्रीनगर में लाल चौक पे धक्के मारते थे हमारे को। हमारे हाथ में गन भी होती थी, हमारे हाथ बंधे होते थे, हम फायर नहीं कर सकते थे। हमारे ऐसे धक्के मारते थे वहाँ के मुसलमान लड़के। हाँ। फिर 70 हटने के बाद भी मैं 6 महीने 7 महीने रहा हूँ, वो दौर भी हमने देखा है। उसमें क्या था जब 70 हटी? बड़ा फर्क, जमीन आसमान का, सिक्के का पहलू इधर और इधर देखा हमने। क्या दुनिया हुआ, थोड़ा बताइए मुझे, एक्सप्लेन करिए क्या हुआ? जब 370 लगी हुई थी धारा, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता था। हम आर्मी को बोलते थे इंडियन डॉग गो बैक, इंडियन डॉग गो बैक। हमने वो देखा, हम धक्के खाए हैं पीछे से। स्लीपिंग बैग हाथ में होता था, इंसास राइफल हाथ में होती थी, ऐसे ऐसे धक्के मारते थे लोग। आप हमारे लोग को धक्के मारते थे? हाँ, स्लीपिंग बैग होते हैं हमारे सिर पे, पूरा इक्विपमेंट पहना होता था, लेकिन वैसे धक्के मारते, चलने नहीं देते थे। लाल चौक से हम डरते थे, भगवान अपनी छावनी तक ठीक ठाक पहुंच जाए हम। अच्छा। और उसके बाद का दौर भी देखा, चीता तान के चलते थे लोग। जितने भी उग्रवादी, सब पत्थरबाज, जितने भी मिलिटेंट, सब बिलों में घुस गए। सब बिलों में घुस गए। हाँ, वो 70 तो हमने देखा है। ऐसा हाँ, क्या जादू हुआ कि 70 हटी? ये और मोदी मैजिक, मोदी मैजिक। अब की बार 400 पार। रुकिए, आपने दोनों दौर देखे, कांग्रेस वाला भी मोदी। अरे कांग्रेस ने तो उनको, फारूक अब्दुल्ला ने, कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला ने उनको शरण दे रखी थी। उनके गुर्गे थे, गुंडे थे, महिलाओं बच्चों को आगे रखते थे, पत्थरबाज पीछे चलते थे। जब कोई कार्रवाई होती, बच्चे आगे में, पत्थरबाज गायब, मिलते ही नहीं थे, घरों में घुस जाते थे। अब कोई पत्थरबाज मिलता ही नहीं, देखा नहीं, ढूंढने नहीं मिलता। विपक्षी तो कह रहे हैं सेना को भी खराब कर देंगे, सेना में ऐसी योजनाएं ला रहे हैं मोदी जी। कौन बोल रहा है? वो विदेश का कल्चर चल रहा है, हर आदमी को सैनिक बना रहे हैं। अग्निवीर योजना कोई बुरी नहीं है, लेकिन समझ आने में धीरे धीरे कोई भी चीज नई इंप्लीमेंट होती है तो धीरे धीरे समझ आती है सबको। तो बुरी नहीं है अग्निवीर? बिल्कुल बुरी नहीं तो है। कह रहे हैं हम आएंगे सबसे पहले अग्निवीर को गड्ढे में। एक बात बताइए, अभी इजराइल में लड़ाई लगी हुई है, इजराइल का हर सैनिक, हर बच्चा सेना में जा रहा है। क्यों जा रहा है? उन्होंने भाई ट्रेनिंग ली है, साल 2 साल 4 साल। अभी हमारे आर्मी में मैं भर्ती हुआ, 27 साल तक मैं ही डटा रहा। अब चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। हर बंदा 4-4 साल करेगा। ट्रेंड सोल्जर हमारे को चाहिए। कोई देश के ऊपर विपदा आती है, सब दुनिया इकट्ठी होती है, नया यंग जनरेशन बाहर निकलेगी। कह रहे हैं भैया हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले डस्टबिन में अग्निवीर को डालेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। अब सोचने में, ख्याल, सपने लेने में क्या बुराई है? लेते रहें, इनको भी पता आना तो कुछ है नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साहब है? बिल्कुल। अरे वो कह रहे पूरा भारत पैदल कहने पैदल को तो नाप दिया, भारत जोड़ो यात्रा कर दी, और आप कह रहे सुपड़ा साहब है? अब लग जाएगा, मतलब 4 जून की बात है। 407 मेरा दावा है, 407, 400 नहीं, 407। मोदी जी से भी 7 कदम आगे हो लिया आप तो। हाँ, मैं वो कह रहे 400 और तुम कह रहे 400। यूपी से आंकड़ा शुरू कर दिया। यूपी में 74 सीटें आ रही, मेरा नाम बदल के रख देना। क्या बात है। और हिमाचल की बताओ? 4 की 4। ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप क्या करते हैं? मैं सीआरपीएफ से अफसर रिटायर्ड हूँ। सीआरपीएफ से रिटायर्ड है आप भी? तो बताइए, जो आज अमित शाह कह के गए इस रैली में कि भैया हम पीओके को लेकर रहेंगे और लेके रहेंगे 110%। और सेना को लेकर भी कई चीजें बोली हैं कि जो सेना के योगदान रहे हैं उस पर भी कहीं बोले हैं, और आप तो सेना में रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। कई इस सरकार ने बहुत कुछ किया जो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अच्छा। पिछले बैठी रही, खाती रही, कमीशन खाती रही, घोटाले करती रही, और कुछ नहीं किया। कह रहे मोदी जी से कई बार गुजरात के लोग जल जाते हैं, सोचते मोदी हिमाचल के ज्यादा हैं, गुजरात के कम रह गए। इतना प्यार है मोदी? भाई मैंने मोदी जी के ऑफिस में भी काम किया है। 14 से लेके 17 तक मैं मोदी जी के साथ भी रहा हूँ, इसलिए मैं उनको और नज़दीक से जानता हूँ। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और पिछली सरकारें जो कहती थी वो करती नहीं है। कह रहे कि अनुराग ठाकुर, मैं जब जाता हूँ लोग कहते हैं हमारे सांसद को मंत्री बना देना, तुम्हें बना बनाया मंत्री दिया है और आगे बड़ा नेता बना देंगे। और ऐसा नहीं है, मोदी जी में काबिलियत है, वो हर आदमी की काबिलियत को जानते हैं, उसको परखते हैं, तब मंत्री बनाते हैं। अच्छा। ऐसे मंत्री नहीं बनता कोई। तो अनुराग में काबिलियत है नहीं? बिल्कुल है। जो आदमी 5वीं बार जीत के आएगा या बन रहा है, प्रत्याशी है, उसमें काबिलियत है, वो तभी बनेगा। वो काम करता है दिन रात।
दिन रात। राहुल गांधी तो कह रहे हैं अब की बार मोदी कांपते हैं मेरे नाम से। राहुल गांधी महा बेकार। कैसे बेकार कैसे? क्या काम किया उसने? जब बोलता कुछ है, आज 2 महीने में तो उसको छुट्टी चाहिए। सरकार किसके हवाले जाएगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो ऑर्डिनेंस था उसको फाड़ देता है। एक प्राइम मिनिस्टर उसके मुंह में देखता रहता है कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट का अप्रूव्ड नोट एक ऑर्डिनरी एमएलए एमपी फाड़ दे। क्या वैल्यू है उसकी? क्या वैल्यू है? सिर्फ गांधी परिवार का बच्चा है वो, इसीलिए यही योग्यता ना, और क्या योग्यता उसमें? अगर उसको तो कोई चपरासी ना रखे राहुल गांधी को यस, क्या योग्यता है उसमें? कहाँ पढ़ा लिखा है? उसको बचाने वाला वाजपेयी है। जब वो अमेरिका में नारकोटिक्स में गिरफ्तार हुआ था तो वहाँ के एम्बेसडर ने अटल बिहारी वाजपेयी को बतलाया कि हमारे प्रधानमंत्री का लड़का फंस गया है, तो वाजपेयी जी ने रातों रात छुड़वाया इसको जमानत करके अमेरिका में। ये तो महानिकम्मा है, छोड़िए इसकी बात। तो मोदी से कोई कंपैरिजन नहीं है। 100,000 गुना बड़ा है मोदी उससे, हजारों गुना। मोदी का और इसका क्या मुकाबला भाई? सेना में रहे तो सेना के प्रति जो भाजपा का रवैया है या कश्मीर के बदलते हालात हैं उस पर क्या देखें? हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारी सीआरपी, हमारी बीएसएफ अपने आप सोचती है हर जवान के लिए, सरकार उसमें सहयोग देती है, और बाकी कांग्रेस वगैरह के बस का कुछ नहीं है। दे आर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट कॉलिंग फूल लैंप्स। कांग्रेस के समय में कैसा रहता था आपके लिए? ऐसा था, कांग्रेस के समय में हम श्रीनगर में थे तो उसमें आदेश दिया था कि बुलेट जो है वो टांगों पे लगनी चाहिए मिलिटेंट्स के, और इस सरकार ने बोला कि देखते गोली मारो अगर वो तुम पे अटैक करता है, छोड़ना नहीं है। क्यों जी? और सीआरपी में मैं रहा हूँ, मैं लेटर मेरे पास नहीं है, मैं दिखाता। मोहन सिंह ने बोला कि लाठी चार्ज करना है, एक एलएमजी ले जानी है पूरी सेक्शन ने, और लाठियों से प्रहार करना है, गोली नहीं मारनी। ये हमारा वोट बैंक है। लेकिन हमारा सैनिक गोली खाएगा, गोली मारेगा नहीं, ये था। उस जमाने में 5,000 आदमी पथराव से जख्मी हुए हैं, जिनके साथ मेरे साथ एक नायक था, उसका ये ठोडी उड़ गई थी, वो 14 दिन ब्लीडिंग करने के बाद मर गया। तो इनके सरकार में तो ये काम हुआ है, ये मोदी सरकार में ये नहीं। मोदी सरकार में क्या है? गोली वाले को गोली मारो, फर्स्ट अटैक देन बच। अच्छा, पहले अटैक देख लिया कि ये मिलिटेंट है तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करना है, मारना है उसको अटैक करने का मौका नहीं देना, तब सरकारें चलती हैं। मतलब हमारा सैनिक अब शहीद नहीं होगा? शहीद नहीं होगा, और बचाव है। और पहले क्या था कि बचाव नहीं था, मारा जाता था, बाद में पूछते थे। क्या नाम है जी? मेरा नाम गुरदेव सिंह बिट्टू। गुड्डू जी कैसे हैं? बढ़िया सर। आप? क्या है माहौल चुनाव? माहौल बहुत बढ़िया सब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसकी बन रही सरकार? सरकार बीजेपी की बन रही सर, बीजेपी की? सेंटर में भी और स्टेट में भी। अच्छा, हाँ जी अरे वो तो कह रहे हैं कि कुर्सी खींच लेंगे नीचे से इनके। सर, हमें फेविक्विक लगा उसको सौखी नहीं जाने, आसानी से नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं जाने देंगे। राहुल गांधी कह रहे 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। कौन बोल रहा? राहुल गांधी राहुल गांधी की खुद ही नहीं जाएंगी, राहुल गांधी को खुद ही नहीं मिलेंगी, 400 पार जाएगी बीजेपी। हाँ, क्या कह रहे थे? और राहुल गांधी तो खुद बोलता है ना, वो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी अब उतना इलेक्शन पे नहीं लड़ रहा वो, तो होएगा कैसे? बोलता क्या है, करता क्या है, अच्छा, ऐसा कैसा होएगा? जी के मुकाबले में कोई नहीं है जी, अनुराग जी के मुकाबले में कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहुत साफ छवि है, और कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे वो, 5 लाख वोटों से। बिल्कुल अरे वो 100। कह रहे सतपाल राय ज्यादा जीतेंगे इधर से, उनका लोकल। अब पूरे कुटलहर में और हिमाचल में मोदी जी की लहर है। 400 पार कैसे होगा 400 पार? कोई जादू है क्या, ऐसे चल जाएगा? जनता करेगी, हम करेंगे, हम तो करे जा रहे हैं ना, आपको दिख रहे हैं, एक करेंगे 400 पार, 400 पार बिल्कुल कर देंगे। कर देंगे। 4 जून 400 पार। क्या कोई काम वाम भी है या बस ऐसे ही बहुत 70 साल में नहीं हुआ जो 10 साल में हो गया। क्या हो गया? सर, आप तो घूमते ही, आप तो देखते ही है, तो आप बता दो ना। रोड तो सड़कें ले लो। हाँ। एक दिन एक ट्रेन चलती थी, आज 12 चल रही है हमारे यहाँ ऊना में। ठीक है जी, पीजीआई सैटेलाइट आ गया, ड्रग बल्क आ गया, बहुत कुछ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट सरकार ने। हाँ जी, कैसे है? ठीक है, आप सुनाइए। बढ़िया है। किसकी बन रही सरकार? भाजपा की बन रही है, तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी, 5वीं बार अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। 5वीं बार? हाँ। अरे कैसे आएंगे? से आ रहे हैं 5 लाख से। 5वीं बार 5 लाख से? 5 लाख से आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जो अपने लोकसभा के क्षेत्र में काम किए, वो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया होगा पूरे भारतवर्ष में। हिमाचल प्रदेश के लिए स्वार घाट में एम्स दिया,
ऊना जिला के लिए, छोटे से जिला के लिए पीजीआई सैटेलाइट सेंटर दिया। पहले ही 3 वंदे भारत चली, चौथी वंदे भारत अगर चली तो अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा के क्षेत्र में चलाई है। इंडिया में 3 वाटर पार्क दिए, उसमें से एक उन्होंने ऊना के लिए दिया। 2 ट्रेनें ऊना तक मात्र आती थी, आज 12 ट्रेनें ऊना तक आ रही है। जो जनता का हजूम उड़ रहा है, आप देख सकते हैं परिणाम किस तरफ जा रहे हैं। ये अब जा कर रहे हैं, अपनी अपनी बताएंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। अरे सतपाल रायजादा है ऊना से। सतपाल रायजादा कहीं नहीं आएगा ऊना से। सतपाल रायजादा कहीं नहीं, जब वो विधायक बना उसने कोई काम ऊना अपने विधानसभा के क्षेत्र में नहीं कराया। लोकसभा के क्षेत्र की आप बात छोड़िए। अच्छा, हाँ, अभी नहीं करा है। कोई काम नहीं कराया सतपाल रायजादा और कांग्रेस पार्टी में। 15 महीने होगी कांग्रेस सरकार आई हुई हिमाचल प्रदेश में। झूठी गारंटी इन्होंने दी कि हम महिला को 1500 रुपया देके, कहाँ गए इनके 1500 रुपया? किसानों से बोला था 100 रुपया किलो दूध खरीदेंगे, कहाँ गया 100 रुपया किलो दूध? और तो और इन्हें किसानों को कहा था 3 रुपया किलो गोबर खरीदेंगे। झूठे वादे करने वाली सरकार हिमाचल देवभूमि में नहीं चल सकती। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे किसकी चलेगी फिर? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे ही जिंदाबाद है। ये ऐसे नहीं काम किया है। क्या किया है? 3 किलोमीटर दूर साइकिल रखना पड़ता था, घर के लिए रास्ता तक भी नहीं था। अच्छा, हमें सड़कें दी, हर घर को 3 फेस लाइन, पानी दिया, हर एक समस्या। हमारा पूरी पंचायत से अलग ही मोहल्ला था, 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, इस वेला घर घर में सड़क है, अच्छा, घर घर की गोरी पक्की, रास्ते पक्के हुए हैं, हाँ। सब कुछ दिया। अच्छा, साथ वाले बंदे जा रहे हैं जरा, इसलिए चलती है। आपको भी जाना है साथ वाले बंदों के साथ। ठीक है।